नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। वीडियो में हम इस वायरस के लक्षण, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वायरस से संक्रमण, लंग इन्फेक्शंस, इस वायरस को पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट की यानी परीक्षण किए जाते हैं, हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, हम इस संक्रमण से कैसे बचें, कौन कौन सी उपकरणों से वायरस की जांच होती है और अंत में ये जानेंगे हम इससे कैसे ठीक हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इनके लक्षण। बुखार आना, सिर में दर्द होना, लगातार खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, मांसपेशी में दर्द होना, नाक बहना। अब जानते हैं सावधानियों के बारे में। हाथ को अच्छे से धोना, घर से बाहर बिना मास्क के ना निकलना, मास्क को बार बार हाथ ना लगाना, छींकते वक्त मुंह को ढक लेना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, घर में रहना, मुंह को बार बार हाथ ना लगाना, आसपास स्वच्छता रखना, एक दूसरे से गले हाथ ना मिलाना, भीड़ में ना जाना, गुनगुना पानी पीना, आराम करना, नियमित व्यायाम करना, गहरी सांस लेने का व्यायाम करना। अब जानते हैं संक्रमण के बारे में। यह वायरस सांस के जरिए फैलता है। किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 उन लोगों से हो सकता है जिनमें इस वायरस का संक्रमण है। जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकलने वाली छोटी बूंदों से यह रोग फैल सकता है। अब जानते हैं फेफड़ों के बारे में। यह इन्फेक्शन फेफड़ों में फैलता है। यह वायरस पहले गले में संक्रमण शुरू कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण शुरू कर देता है और फेफड़ों में जाता है और यह फेफड़ों से संक्रमण करता है। फेफड़ों में संक्रमण फैलने के बाद सांस फूलना, खांसना, खांसी में मुंह से खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह संक्रमण फेफड़ों में कितनी मात्रा में फैला है यह जानने के लिए छाती का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन सिर्फ आपकी फेफड़ों की हालत बताता है, बीमारी का इलाज नहीं है। अब जानते हैं कौन से टेस्ट किए जाते हैं। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट या परिणाम कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है, जिससे मरीजों को इलाज जल्दी शुरू किया जाता है। जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में समय लगता है। इस टेस्ट के लिए नाक में एक पतली नली से सैंपल लिया जाता है। नाक से लिए गए इस सैंपल को लिक्विड को टेस्ट किट में डाला जाता है। यह किट थोड़ी देर में बता देता है जिसका सैंपल डाला गया है संक्रमित है या नहीं। यह किट उसी तरीके से काम करता है जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट। सैंपल डालने के बाद अगर 2 रेड लाइन आई तो इसका मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव है। अगर 1 रेड लाइन आई तो कोरोना निगेटिव है। अगर पेशेंट का रिपोर्ट निगेटिव है फिर भी उसको कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। इसका रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है। इस टेस्ट में वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। इस टेस्ट में भी नाक या गले में नली के द्वारा सैंपल लिया जाता है। इसमें गले के म्यूकोस को अंदर वाली परत से स्वैब लिया जाता है। इसका रिपोर्ट आने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। आप जानते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। ये कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में बढ़े हुए एंटीबॉडीज का पता लगाता है। यह एक व्यक्ति के खून सैंपल से लिया जाने वाला टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट से यह पता चलता है कि उस व्यक्ति को वायरस है या नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि शरीर में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ गई है।
अब जानते हैं उपकरणों के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर, यह उपकरण होम आइसोलेशन के दौरान नियमित तौर पर अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करता है ताकि स्थिति भयावह न हो सके। ऑक्सीजन लेवल की जांच करने के लिए घर में ऑक्सीमीटर जरूर रखें। इंफ्रारेड थर्मामीटर, यह उपकरण के अंदर इंफ्रारेड सेंसर होता है जो 2 सेंटीमीटर तक एकदम सही तापमान की जानकारी देता है। इसके अलावा आप थर्मामीटर में तापमान रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्फैगोमैनोमीटर, यह रक्तदाब मापने वाला उपकरण है। वेंटिलेटर, कुछ पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाते, वो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के साथ फ्रेश एयर को मिला के पेशेंट को दिया जाता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में मदद होती है। अब जानते हैं पेशेंट कैसे ठीक होता है। दोस्तों, ज़्यादातर पेशेंट बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए घर में ही 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जरा सी खांसी बुखार से घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखिए, सकारात्मक बनो, निगेटिव न्यूज़ से दूर रहो। निगेटिव न्यूज़ को मत देखो और उसके विषय में हमेशा बातचीत मत करो। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही हमें इस वायरस से बचा सकती है। तो अब हम जानते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर हम कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हम खट्टे फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे नींबू, संतरे, आंवला, पपीता, कीवी, अमरूद। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, जैसे टोमेटो, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ब्रोकली। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट ज़्यादा खाएं। सूरजमुखी के बीज भी खाएं। विटामिन सी और मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाएं। याद रखें, इस वायरस को सिर्फ हमारी इम्यूनिटी पावर और मेंटल हेल्थ ही मार सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।